पार्टी मजामा कैसे हो। थर्ड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, लास्ट लेक्चर हो सकता है, एक लेक्चर और ले लूं मैं। आखिर में बात करते हैं उस बारे में। बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत दिन बाद कोटा से क्लास लेना अच्छा लग रहा है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज की बात होगी, सेल की बात होगी, टेम्परेचर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात। बहुत सिंपल सा लेक्चर है। क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चालू करते हैं लेक्चर को। तो बात करें अपन क्या, सिलेबस जो है अपना लगभग लगभग अपना मेन बहुत सारा पार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करें सेल इक्विवेलेंट। इसके बारे में कुछ और बात करना चाहता हूँ बेटा, तो ध्यान से अब देखो समझो। लेट से यहाँ पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, एक रजिस्टर ले लेते हैं 10 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट। 20 ओम का रजिस्टर ले लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल लेते हैं अपन। लेट से कितना लेते हैं, 300 वोल्ट ले। रजिस्टर भी एक काम करते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, थोड़ा अच्छी अच्छी वैल्यू रखते हैं। चलो ठीक है, 3 ओम और 6 ओम रख देते हैं, और उसको रख देते हैं अपन 120 वोल्ट। और इसको अपन रख देते हैं इसको भी रख देते हैं, चलो 120। अब सवाल है इसमें, बीच वाले इस पॉइंट में बताओ पोटेंशियल कितना हो। सिंपल सा सवाल है, बताओ क्या होगा आंसर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, सर 120 120 कैसे करेंगे बेटा, बड़ा सिंपल सा है। तो मुश्किल कंसेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। देखो क्या हो जाता है, सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। कि रजिस्टर आ गया बीच में, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा इसमें, तो करंट जीरो है, करंट फ्लो हुआ ही नहीं। तो बस यही 120, यहाँ भी 120 होगा, ये 120 कहीं कहीं आ गया। सिंपल सा सवाल, कोई मुश्किल नहीं इसमें, तो ठीक है। तो सवाल बदल, यहाँ पर 60 वोल्ट कर ले। अब बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, अब बताओ। तो करंट फ्लो होगा, किधर होगा बताओ, बताओ बताओ बताओ। राइट से लेफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट होगा, तो लेफ्ट से राइट होगा। हाई से लो हो जाता है करंट। पोटेंशियल बताओ कैसे निकालेंगे, पहले दोनों को सीरीज में जोड़ लिया तो भैया 9 ओम है। ठीक है, करंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी बाय आर से। कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया दोनों में, 60 माइनस 120 माइनस 60, 60 का अपॉन टोटल 9 है। ठीक है, तो काटो कितना कटेगा भैया, 320 का 3 का 20/9, 20/3 एम्पियर आ गया। चलो अब बताओ ये भाई कितना खा जाएंगे करंट, ये कितना खा जाएगा भैया बताओ। आई आर, डेल्टा वी बराबर आई आर होगा, कूलम्स में लगेगा बेटा और कुछ नहीं लगता। 20/3 × 3 काटो, 20 वोल्ट यहाँ से खा जाएगा, तो 120 में से 20 ये खा गया। कितना बच गया भैया, इसको इधर 20 माइनस कर लो, 100 वोल्ट बचेगा। और फास्ट भी देख सकते बेटा, यहाँ पे दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 का, 60 का आ रहा है। अब औकात अनुसार खा लेता है, जितना रेस्ट रहता है ये डबल खाएगा इससे। तो 60 के दो हिस्से कर लो, ये एक्स है तो ये 2x होगा पोटेंशियल, या वी है तो ये 2v होगा। 3v बराबर 60 का फर्क आ रहा है, काटो वी कितना आ जाएगा 20, ये 20 माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते थे। और बहुत तरीके होते करने के, कोई बहुत मुश्किल नहीं होती चीज। ठीक है, ये बीच का अपन ने निकालना सीखा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत मजा आने वाला है। सवाल को थोड़ा और यूनिक करते हैं बेटा, देखो चल रहा है रजिस्टर है, अब तीन है, अपन जंक्शन पोटेंशियल की बात करें बेटा, ये जंक्शन पे बताना है कितना पोटेंशियल। लेट से यहाँ ले लिया अपन ने 3 ओम, ठीक है, यहाँ ले लिया अपन ने 4 ओम, यहाँ ले लिया अपन ने 12 ओम। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, वैल्यू को डबल कर लेते हैं। 8 ओम ले लो, 24 ओम ले लो, 8 24 का 6 हो जाता है रिजल्टेंट, यहाँ भी 6 ओम ले, पैरेलल की बात। चलो अब देखो समझ कितना ले रहे, चलो यहाँ भी ले लिया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। बहुत सिंपल सी बात है, करंट तो फ्लो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, सब बराबर पोटेंशियल के, तो डायरेक्ट आंसर आप 100 वोल्ट बोल, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा सवाल होता है। ठीक है, इस सवाल में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, चलो अब एक काम करें, इनको थोड़ा सा चेंज कर देते अपन इसको कर देते हैं 40 वोल्ट, तो लेते हैं 120 वोल्ट, तो 240 वोल्ट,
तो लेते हैं 240 वोल्ट, इसको एक काम करते हैं 80 वोल्ट ले, 80 वोल्ट ले। अब यहाँ कैसे निकालोगे आप? अब यहाँ पे कोई आपके पास लॉजिकल तरीका नहीं है, ये सीरीज में नहीं है, नहीं ये पैरेलल में। कहाँ से करंट कैसा जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते, आप बड़े परेशान हो जाओगे आप करते करते। तो उसका तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ऐसा तरीका क्या होता है। हालांकि इस तरीके के बिना निकालना सिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में, तो चिंता मत करो भाई, भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं। देखो, यहाँ माना अपने करंट गया आई, यहाँ पे कुछ वी पे, ये बढ़ गया इधर I1 में और I2, मान लो। सर ऐसा ऐसा होगा नहीं, करंट यहाँ से आके इधर जाना चाहिए ना, 240 बहुत ज्यादा है, कुछ भी होगा, अपन ने तो मान लिया यही होगा। आई आके I1 I2 में करंट बढ़ गया। अब इन सबको इंडिविजुअल निकाल, I बराबर I1 प्लस I2। अच्छा, इसको किरचॉफ का लॉ भी बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे एंड में अपन। तो किरचॉफ का नाम लिए बिना अपन पूरा किरचॉफ पढ़ डालेंगे, टेंशन ना लो तुम भाई, आया टेंशन वाली कोई बात नहीं, इजीली यूं निपटा देंगे, टेंशन लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आसान चीजें एकदम, एक बार थोड़ी अजीब लगती है, बाकी तो आसान लगती है। अब ये करंट क्या होगा देखो, पहले समझो। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, बड़ा कौन छोटा कौन, तो हाई से लो जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है भैया। तो करंट क्या होता है, डेल्टा वी बाई इसका आर कितना है, ठीक, बराबर ये आई, ये भी डेल्टा वी बाई I1 का आर कितना है, इधर I1 का 24 है, प्लस डेल्टा वी बाई इसका आर कितना है, 8 ओम है। सबका डेल्टा वी निकाल लेते हैं। आई के डेल्टा वी हमेशा हाई माइनस लो, 120 माइनस वी इक्वल टू I1 का डेल्टा वी कितना होगा, ये करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो वी बड़ा, 240 छोटा, तो वी माइनस 240 बाई 24 में करंट इधर से इधर जा रहा है, वी माइनस 80 बाई 8। अरे ये लिखना सीखो बेटा, लिखना बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ नहीं बेटा, आपको बस। अब सर एक्चुअल में कुछ भी एक्चुअल में ये नहीं हो रहा होगा, एक्चुअल में यहाँ से करंट आ रहा होगा, कोई मतलब नहीं, आपने मान लिया ना, मैथ्स अपने आप सब सॉर्ट कर देगा। गलत डायरेक्शन वाला अपने आप करंट नेगेटिव आ जाएगा, आपको चिंता ही नहीं करना, सब अपने आप होगा। आपको बस मान लेना है, क्या मान लेना भैया, कि यहाँ पर से एक आता है, बाकी सब में बढ़ जाता है, कहीं से ये मान लो। बस अब इसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, ठीक है। झूठ बोलते तो वो झूठ को बड़ा चलते जा रहे हैं अपन, ठीक है, झूठ बड़ा होते जा रहा है, ठीक। ये माइनस ये, करंट कहाँ से गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये माइनस ये, यहाँ जा रहा है तो ये माइनस ये। आओ सॉल्व करें, 120/6 माइनस V/6, वी बाई 24 माइनस 240/24, और ये V/8 माइनस 80/8। हो गया देखो, काटो 20 माइनस V/6 बराबर V/24 इधर से ले लेते हैं, V/8 इधर से ले लेते हैं, ठीक है। ये काटो, ये 10 हो जाएगा, -10, ये भी 10 हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं बेटा, देखो 10 10 इधर लिया, 20 में जोड़ के 40 हो जाएगा, फिर V कॉमन आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/24। तो थोड़ा पैरेलल टाइप दिख रहा है, इन तीनों का पैरेलल सम होता तो यही आता। ये निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स एडिशन है, सिंपल सा, कोई बहुत टफ वाली बात नहीं। इधर इसको शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ी जगह कर लेता हूँ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अब बात सॉल्व करते हैं, 40 वोल्ट, 40 रख लेते हैं, इक्वल टू वी, एलसीएम आ जाएगा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, ये तो हो जाएगा वी इंटू 8/24, काटो 8 3 ज़ा 24, इधर आ जाएगा, ये बराबर 40 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 43 ज़ा 120। यहाँ पर जो करंट आ गया कितना आ गया बेटा, ये आ गया 120, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया बेटा, ये वी वैल्यू आगे निकल के 120, ऐसे ही निकल कर आ जाती है वैल्यू। एक बार ये आ गई, अब सब करंट भी निकाल सकते हो, देखो आप। तो 120 120 है, देखो करंट क्या था, 120 माइनस V/6, 120 माइनस 120 जीरो हो जाएगा, सेम पोटेंशियल, नो करंट फ्लो, ये आई हो जाएगा जीरो, आई जीरो हो गया। देखो इधर निकालते हैं, I1 कितने कैसे निकालोगे, 120 और 240 है, तो आप लिखोगे, अब आपने जो माना गलत माना, ये I1 गलत माना आप अगर निकालोगे नेगेटिव आ जाएगा,
आप सही से निकाल लो अब। 240 माइनस 120, ये I1 कितना आएगा भैया? एक्चुअल में I1 इधर होना चाहिए। 240 माइनस 120 बाय 24, तो 120/24 काटोगे 5 जा जाएगा, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहाँ आया, इसमें निकालो 120 माइनस, ये आपने गलत माना, इधर से आएगा ये, निकालो 120 माइनस 80/8, 40/8, सॉरी ये 1/2। हाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ कर दी क्या? 120 माइनस 80/8, ये भी आ जाएगा 5 एम्पियर। ये बिल्कुल सही है। सारा करंट यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ गया ही नहीं, क्यों हुआ? क्योंकि निकल कर आया बेटा, प्रैक्टिकल निकल कर आई। समझ में आया बेटा? बड़ा इजी सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता बेटा। अब थोड़ा सा इसको और इजी करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। और इजी करेंगे इसको, कैसे? आपको जंक्शन फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से डिराइव करा सेम। आप वैल्यू मान लो, सपोज लेट से ये V1 है, इधर कुछ V2 लगा दिया, इधर कुछ V3 लगा दिया, इधर कुछ V4 लगा दिया, ठीक है। रजिस्टर R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, R4 ले लो। आसान है तो मुश्किल कुछ नहीं भैया, देख बड़ा बड़ा देख। अब इसमें देख, यहाँ पोटेंशियल V तेरे को बताना है इस जंक्शन पे कितना होगा भाई, सिंपल है। जैसे 50-25 लगा दो, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट है पोटेंशियल जंक्शन पे निकालते हैं बेटा। V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस V4/R4, जितना हो प्लस डॉट 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 और लगा ले तेरे को चाहिए, अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 डॉट, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सिंपल है भैया। अब देखो, इस सबको मैं 1/R पैरेलल जैसा नहीं हो गया एक तरीके का, 1/R पैरेलल लिख के उसको ऊपर पहुंचा सकता हूँ। तो V बोल दूंगा मैं, जो जंक्शन का पोटेंशियल है क्या हो जाएगा भैया? V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस डॉट 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 जितना भी है इंटू R ऑफ पैरेलल। ये आपने खत्म कर दिया सवाल को यहीं पर, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। कोई भी जंक्शन निकल जाएगा, झटक से निकलता है, बहुत स्पीड में निकलता है। सर नहीं मानेंगे हम, इतने फास्ट कैसे निकल रहा है बताता हूँ। देखो देखो, तुम्हें सिखाता हूँ, ये जो तुमने करा ना का सवाल अभी, इसी को कराता हूँ, तो फट से देखो, मजा आएगा तुमको। सब कैलकुलेशन है, एक तरफ जाओ, तुम सब लोग जाओ 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 जाओ, सब लोग चले जाओ। इधर आओ तुम, फालतू में हो यहाँ खड़े, क्या क्या फालतू में, सब हटा दो। हटा हटा हटा, एरो एरो, कुछ करंट वरंट कुछ मानने की जरूरत नहीं, खत्म। ये सवाल है, इधर कौन जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी सब निकाल दूंगा। देखो कैसे करोगे सर, देखो डायरेक्ट है, पी जंक्शन निकालना बड़ा आसान होता है बेटा। डायरेक्ट करो, 120/6, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करते जाओ। 120/6 20 हो जाएगा, प्लस 80 ये, ओ ये कितना था, ये 8 था और ये शायद 12 था ना, 24 था। 80/8 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 80/8 10 हो जाएगा। 240/24 10 हो जाएगा। इंटू R पैरेलल करना है, पैरेलल निकालना है सबका सम, 6 8 और 4 24 का, किसी भी दो का निकाल लो, वो तीसरे से अपने आप निकल आएगा आसान। एक काम करो, 8 और 24 का निकाल ले, 8 इंटू 24 अपॉन में 8 प्लस 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपॉन में 32, कटेगा 8 गंदा 8 4 जा, 4 से कटेगा 6 जा, 6 और 6 का पैरेलल में क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दिया 3, 40 इंटू 3 आ गया आपका 120। ओह पेन उठाओगे पापड़ का, बिना पेन के आता है ये सब चीजें, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होती है, आसान आसान एकदम फर्जी सवाल होते हैं ये दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, सिखाऊंगा भी मैं आपको इस्तेमाल करना, पर बिल्कुल बेसिक आपको हमने समझा दिया ये चीज। क्लियर हुआ भैया? अच्छे से आया समझ में? ठीक है, जैसे अपन जंक्शन का निकाल लेते हैं, कोई भी जंक्शन का निकल जाएगा। तो एक काम करो, एक सवाल अपन करते हैं बड़ा खतरनाक सा, देखो ऐसा दे देंगे, यहाँ एक बैटरी दे दी, ऐसा दे दिया, यहाँ पे एक और बैटरी दे दी, या यहाँ ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ये है, ऐसा बैटरी दे के ऐसा दे, ठीक है। यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल 0 वोल्ट है, बताओ यहाँ कितना होगा, ये बताना है आपको। 0 वोल्ट बोल देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो वाईफाई का साइन बना होता है, इसे अर्थिंग बोलते हैं। जहां भी ये कर दें कोई मतलब का नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है।
और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब से ये है पोटेंशियल वहाँ 0 वोल्ट है और कुछ नहीं, बस अर्थ धरती से जोड़ दिया, धरती माता की जय। आओ देखो, अब क्या करना है भैया यहाँ काम, ले ले सैलरी कितने का लें आपकी इच्छा, चलो 20 का ले लेते हैं। तो ले लेते हैं अपन कितना, एक ये 1 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो, वो ऐसा ले लेते हैं 60 वोल्ट। एक हो गया, 3 हो गया, इसको अपन कर लेते कितना, 1 3 जो है अपना, ये आ जाएगा आपका 12 ओम का रजिस्टर ले लो, इसको 120 वोल्ट कर लो, ठीक है। और इसको अपन ले लेते कितना, इसको अपन लेते हैं कि इसको भी लेते हैं, चलो 60 वोल्ट ही लगा देते हैं यहाँ पर भी, और इसको 3 ओम। आओ 3 ओम, या इसको कर देते हैं 1 ओम, और यहाँ कर देते हैं 2 ओम। अब ये आपको सवाल करना है, देखो अब देखने में बड़ा खतरनाक है कि ना सीरीज है ना पैरेलल है। किरचॉफ विरचॉफ पागल हो जाओगे, किरचॉफ लगाने मत बैठ जाइए भैया, किरचॉफ पढ़ाया नहीं सर आपने, किरचॉफ का सवाल दे दिया। किरचॉफ से लोग करते हैं, तुम्हें नहीं करना है। या तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम किरचॉफ से करोगे 4 साल में आंसर आएगा भाई, पागलों वाली हरकत मत कर भाई, बता रहा हूँ देख कैसे करना है सब। सिंपल तरीका होता है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता, आसान है भाई, लोड मत ले, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो सिखाता है भाई तेरे को, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो है ना, सीरीज में कोई भी चीज आगे पीछे कर सकते हो, तो बहुत सिंपल तरीके से अपन बनाते हैं। मैंने बहुत गंदा, इतना गंदा करके दे रखा है ना कि देख के गंदा गंदा चीज लग रहा है मेरे को। चलो देखो, यहाँ 1 और 3 कितने का रजिस्टर ले ले, टोटल 4 ओम ले लेते हैं। और यहाँ पे बैटरी को जड़ लिया, और 60 वोल्ट, 0 से 60 ऐड हो जाएगा, 6 को बनाओ, 120 आ जाएगा, और 120 वोल्ट, 12 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट यहाँ पर भी है भैया, ठीक है। और रजिस्टर कितने का है, 2 और 1 टोटल कितना हो गया, 3 ओम का। सीरीज में आगे पीछे कर सकते हैं। ये तीनों ब्रांचों को मैंने अलग अलग इसे तोड़ के अलग अलग कर लिया। अब कितना, अब दिख गया अपना वाला सवाल निकालना कितना आसान है। तो लगाऊंगी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से कर ले भाई। v क्या हो जाता है, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन में 1/R1। किताबों में मिलेगा ये वाला फॉर्मूला आपको, 1/R2 प्लस 1/R3 करने बैठ जाओ, पागल हो जाओगे, करो सॉल्व, लेकिन करो भाई, उससे तो फास्ट ही है जो आप कर रहे थे। चलो निकाला, 60/4 प्लस 3/3 प्लस 120/12 अपॉन में 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/12। सर याद रट गए नहीं बेटा, ये सेम ही तो है, आर आर आ रही है ना, वही लिख दिया आपने। और एलसीएम ले लेनी, ऊपर तो कट जाएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 से कटेगा 15 जा, से कटेगा 20 जा, 12 से कटेगा 10 जा, अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है। अब इसका एलसीएम ले लो, ये अपॉन में 1 बचा ना, सब कट कट गया, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा, 3 4 जा, और 12 1 जा, ये जाएगा कितना, 8/12 आ जाएगा। नहीं तो ये 12 ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 10 30 45 अपॉन में 1, अपॉन में ये क्या जाएगा, 12 तो है ही, और 8/12। तो अब 12 क्रिस क्रॉस होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 45 इंटू 12/2 टू द कम सा आंसर आ जाएगा, 45 3 कितना होगा, 135/2। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत टफ सवाल नहीं था, पर आंसर निकल के आ गया। और फास्ट करना है तो मैं सिखा देता हूँ फास्ट कैसे करते हैं, देखो इतना लोड मतलब, चीज आसान है बे, बहुत आसान है। देख सबसे पहले पैरेलल निकाल, मान ले 3 पैरेलल में निकाल ले, क्या होगा तो तेरे को पता है क्या, 4 12 का 3, 3 3 का 3/2 हो जाता है, पढ़ लिया अपन ने, आर पैरेलल 3/2 है। पोटेंशियल निकालते हैं, ये बाई ये बाई ये बाई ये इंटू आर पैरेलल, भाई का तरीका फट से निकालेंगे, लोड ना लेना। ये देखो 60/4 15 प्लस 120/12 10 प्लस 60/3 कितना हो जाएगा, 20 इंटू आर पैरेलल 3/2 हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, 45, 45 इंटू 3/2। तो चक से आंसर कितना आ गया तेरा, 135/2। पेन उड़ाओगे पाप पड़ेगा, फट से निकलते वाला सवाल का आंसर, ठीक है। यही यही बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता है बेटा, आसान से सवाल होते हैं। बहुत इस टाइप के बातें नहीं इतने डिफिकल्ट वाले, तो मैं इस पे घुसूंगा नहीं, पर थे फर्जी फर्जी सवाल। समझ में आया कैसे करा मैंने, भाई ने कैसे करा समझ में आया, बिल्कुल लोड मत लो, इजी है भाई, बताने है, इजीली सब बता दूंगा मैं, इतने से भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
ये आपके 3 इस तरीके से 3 4 5 जितने भी हो, सब इस तरीके से लग जाए। करना आया। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना लगता है, होता फर्जी सा है। ठीक है, एक पीवाईक्यू उस टाइप का आया था, उसमें से कुछ करा था भैया कि यहाँ पे बैटरी दे दी थी मेरे को 8 वोल्ट। ठीक है, रजिस्टर दे दिया था कुछ 400 ओम का, एक और रजिस्टर था कुछ, ठीक है 40 ओम था, 400 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यहाँ से लगा दिया था, एक और बैटरी लगा दी थी 2 वोल्ट, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, करंट बस नापते हैं। अभी कुछ पढ़ा सिलेबस सिलेबस नहीं है, सब अगले चैप्टर में आएगा, मतलब अगले चैप्टर में है, इसकी फंक्शनिंग है अगले चैप्टर में। उसने बोला था नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बताओ ये आर अननोन कितना होगा? ऐसा क्यों हुआ भैया? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो, मतलब करंट नहीं गया, और क्या है भैया? सिंपल सी बात है, आसान कुछ ना भैया, यहाँ मतलब करंट नहीं है। तो भैया करंट कब नहीं जा सकता? आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना, ये कोई सिलेबस का कंसेप्ट है, ये ऐसा कोई अलग कंसेप्ट नहीं जो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं ये कोई पढ़ाएगा कभी भी, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बैटरी करंट निकालती है, कब नहीं निकाल पाएगी? हालांकि इसका साइन थोड़ा उल्टा कर दिया, ये ऐसा होना चाहिए, बैटरी तो करंट निकालना चाहिए, क्यों कब नहीं निकाल पाएगी? करंट कब जीरो होता है? जब यहाँ पर, और जब ऐसा हो जाए कि भैया यहाँ पोटेंशियल 0 और 2 वोल्ट दिख रहा है अपने को बैटरी का, इधर 2 वोल्ट ऑलरेडी हो जाए, यहाँ ऑलरेडी 2 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका कोई करंट काम का ही नहीं है, सारा करंट यहाँ का यहाँ घूमता रहेगा, तो ये यूजलेस हो जाएगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? है? मान लो ये यूजलेस है, मान लो मतलब ये है ही नहीं, बता दो इसको, है ही नहीं है। ऐसा ऐसा कर सकते हैं वो? यही तो मतलब उसने क्या बोला, नो डिफ्लेक्शन, मतलब क्या है ही नहीं वो काम का। काम का नहीं तो मैं क्यों हटा ही दो उसको, उठा के हटा दो, खत्म, इतना सोच, हटा दो इसको। तू जा, तू जा, तू कोई काम का नहीं है, तो कोई करंट ही नहीं ना, तो इसको हटा ही दो, खत्म। सिंपल सवाल कर लो अब, ये बताओ कितना आर होना चाहिए? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए? 2 वोल्ट आ जाए, जीरो है तो यहाँ 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाए, और कुछ नहीं, दो का डिफरेंस आना चाहिए। देख लेते हैं भैया, तो अपन को पता है इसके अक्रॉस कैसे निकालते हैं अपन पोटेंशियल, सिंपल है। करंट कितना आएगा? 8 अपॉन में टोटल रजिस्टर 400 प्लस आर, तो क्रॉस कितना हो जाएगा? डेल्टा वी जो कि 2 दे रखा है, बराबर आई आर, 8/400 प्लस आर, आई इंटू आर, आई आर, इसके अक्रॉस निकल के आएगा 2 जो दे रखा है, खत्म, गेम ओवर है। बहुत आसान है भाई, 2 से काटो पहले, तो ये बन जा 2 4 जा 400 प्लस आर इक्वल टू 4 आर, और उधर जाएगा माइनस होगा, कटेगा, क्या आ जाएगा? 3 आर, आर आ जाएगा 400/3। बस ये आर आ गया अगर यहाँ पे, तो यह पोटेंशियल 2 हो जाएगा, बैटरी कोई काम की नहीं रही, 2 को धक्का ही नहीं दे पाएगी। ये कॉमन सेंस का सवाल था बेटा, सवाल में कोई सीरीज, कोई पैरेलल, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, दिस वाज बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, आज जो सेल इक्विवेलेंट पे आ जाते हैं, अब क्या होता है भैया? ये बस सिंपल सा सवाल है भाई, मेरे को बोल, तूने लगा दे 20 वोल्ट की बैटरी और को 40 वोल्ट की बैटरी लगा दे, बताओ, ये 2 बैटरी लगा दे 20 और 40 वोल्ट की, तो नेट पे कितने की बैटरी लगा दी तूने? नेट पे कितना वोल्ट दे रहा है? तू 60 वोल्ट दे रहा है, कॉम। तो तुम करते हो ना घर में, एक सेल के पीछे दूसरा सेल लगाते हो ना, एक सेल नहीं 2 सेल लगा देते हो, वही दे रखा है, कुछ नहीं है, वही है, हाँ सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, 60 वोल्ट, आंसर आ गया तेरा। ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही आसान है तो। हाँ है ही आसान। देखो अगला दिन देखो, 20 वोल्ट की बैटरी और 40 वोल्ट की, मैं एक काम करो 60 वोल्ट की ऐसे उल्टी लगा देता हूँ, बेवकूफ है तू मतलब, ऐसे आमने सामने कौन बैटरी लगाता है? ऐसे 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 मतलब, तूने ऐसे बैटरी लगा दी, इधर इसका पॉजिटिव, इधर इसका पॉजिटिव, कोई बैटरी लगाता नहीं है ऐसे, पर इसने लगा दी भैया, ये 20 की इधर पॉजिटिव नेगेटिव, 60 की इधर पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों? इतना ये देगा, उल्टा काट देगा, तो सेंस है क्या इस बैटरी का? नहीं है, 40 वोल्ट बच जाएगा, इधर माइनस कर दिया तूने, राइट में यही बच गया ना, 40 बच जाएगा, यही ये सेल इक्विवेलेंट होता है, हाँ, यही होता है, और कुछ ना होता है, देख बहुत आसान कंसेप्ट है, अलग से पढ़ते हुए क्या समझ नहीं आता। देखो ये E1 है,
उसका रजिस्टर R1 है। चलो अभी तो इसे भी रजिस्टर छोड़ो, E2 है, तो सेल है EMF के, जैसे ले ले E1 ले ले, और एक उल्टा लगा जे तूने, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? E1 प्लस E2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा, सेल इक्विवेलेंट। टफ था? ओ कितना टफ पढ़ा दिया सर। कंसेप्ट है भाई, बच्चों को बहुत टफ लगता है कंसेप्ट, बोलो बहुत टफ है सर, सेल समझ नहीं आता, क्या समझने का है? चला अब इसमें क्या कर देता हूँ, इनके साथ रजिस्टर भी लगाता हूँ। बैटरी में भी कुछ होता ही होगा ना अंदर, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, R2, R1, R2। तुम्हें सीरीज में दिख नहीं रहे दोनों के दोनों? दिख रहे हैं ना सीरीज में? तो नेट रजिस्टर क्या कर दो आप, R1 प्लस R2 ले। रजिस्टर थोड़ी ना माइनस होगा सर, R1 माइनस R2, अरे बेवकूफ बच्चे, रजिस्टर तो सीरीज में ऐड ही होगा ना, रजिस्टर थोड़ी ना माइनस कर देगा। तू इधर से हीट, मैं उधर से हीट, तो हीट का ना हीट ज्यादा ही उड़ाएगा दोनों, तो रजिस्टर उतना बेकार कार्यक्रम है। सारा काम हो गया भैया, सेल इक्विवेलेंट इन सीरीज खत्म हो गया। यही था बेटा, और कुछ था ही नहीं इसमें। तो बताओ सर, मजाक मत करो, नहीं सर मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, यही तो था, और क्या है इसमें? ठीक है, अरे बोला आया समझ में भाई? देखा अगला गेम, देखते हैं क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालना है तेरे को, बैटरी के अक्रॉस। अगर ये स्विच ऑफ होता तो 120 वोल्ट पूरा इसको मिलता, पूरा नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, थोड़ा इसका इंटरनल भी तो खाएगा। देखते हैं, 2 और 8, टोटल 10 में बंटवारा होना है 120 का। करंट निकाल लो पहले तो, करंट क्या आ जाएगा इसमें, 120/+810, काटो, 120, 120 एम्पियर। तो बड़ा था बनने, देखो 10 लोगों ने मिलके 120 खा लिया, एक ने जो खाया 12 खाया होगा, वही होता है आपका करंट, एक जो रजिस्टर खाए। अब देखो इसने कितना खाया होगा, एक 12 खा रहा है, इसने कितना खाया होगा, डेल्टा V बराबर IR, 12 × 8, 12 8 का क्या होता है बताओ? 12 8 का क्या होता है, 96 होता है, जब तक मुझे याद आ रहा है। तो नहीं करा, देखो इसमें थोड़ा जोड़ दो, 12 8 ये 0 हो जाएगा, ये हाँ सही कर रहा हूँ, 96 वोल्ट होता है। 12 की टेबल भूल गए आप? तो कितना ये वाला कितना खा लेगा अभी, 12 2 या 24 खा जाएगा। ओ, खा ले। इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का दो तरीके हैं। पहले देखो 120 दे रहा है, और 24, तो ये खुद की वजह समझो, तुम घर से बाहर बांटने निकले घर से, ठीक है, और तुम्हारे घर में पहले खाना खा के फिर बांटने निकलोगे ना, समझ रहे हो तुम, कि तुम्हारे पास 120 रुपए हैं, 120 लड्डू है, ठीक है, अब तुम निकले बाहर बांटने के लिए, 120 बांटूंगा, तो तुम निकल रहे थे तब तक तुम्हारे घर में ही 24 लड्डू, तो तुम्हारे घर के अंदर इंटरनल वाला ही खा गया ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं जो बैटरी का होता है। तो बाहर कितना बांट पाओगे तुम, 96 वोल्ट। ये आपका बैटरी के अक्रॉस, इसको VB से भी बोलता हूँ मैं, वी छोटे वी से, यह जाएगा कितना आपका, 96 वोल्ट। दो तरीके से निकाल लिया, तो तुमने बोला 120 - 24 से निकाल लिया, तो भी 96 वोल्ट आ गया। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट बाहर वाला देख लो, बाहर कितना बटा, तो बाहर 96 बटता वो दिख रहा है मेरे को, डायरेक्ट 96 वोल्ट कर सकता हूँ। तो ये वेरिएबल में सॉल्व करके फॉर्मूला बना लिया, बड़ा इजी है, ना मुश्किल कुछ नहीं बेटा। बैटरी है, इसके अंदर कुछ रजिस्टर, छोटा आर, बाहर वाले को बड़ा आर, ये आपकी बैटरी है। देखो सिंपल सी बात है, VB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पूरा बैटरी, मैं इसको VB लिखता हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं मेरा लिखने का। ई तो देगा, -IR यहाँ खा जाएगा, या I × बड़ा R जो बाहर बटा वो हो जाएगा, दोनों से दे दिया जा सकता है, इजी है। और आई की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है, E × IR, या IR, या फिर V, करंट कितना था, E/R+R, बड़ा R, वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है। और मुझे बोला कि मुझे मैक्सिमम पावर देनी है बाहर, मैक्सिमम पावर देनी है, वो कब होता है बेटा, जब इंटरनल बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं केस ऑफ मैक्सिमम पावर। जितना अंदर खा रहा है इतना ही बाहर खा रहा है, सबसे अच्छा पावर उसको तब मिलती है, क्या?
बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। क्या आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ? एकदम बेसिक है, कोई बहुत टफ बात नहीं कर रहा मैं कि यार अलग ही भयंकर लेवल का कुछ पढ़ा दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। भाई सब आया समझ में? बता, अच्छे से समझ में आया? बहुत बेसिक कंसेप्ट। पक्का? क्लियर है? नहीं बोलना, क्लियर है? ठीक है, चलो इसमें निकालो अब, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल। बाहर जो बटा उससे निकाल लेते हैं, वी बी बराबर 20 में बटेगा 8 और 10, 10 में बटेगा, 8 और 2 10 में बटेगा, इनटू इसको कितना बाहर कितना बटेगा 2, हो जाएगा ये 40/10। 4 वोल्ट आ गया आपका क्रॉस बैटरी। ये 8 वाला तो घर ही खा गया होगा, ठीक है। अगला देखें, या इसमें वी बी कितना निकाल लोगे बेटा? अपने को पता है कितना हो जाएगा, ई इंटू बड़ा आर अपॉन में आर प्लस आर। बड़ा आसान सवाल होता है यार, कुछ ना मुश्किल होता है इसमें। इसमें नहीं करो 17 है, करते हैं 17 अपॉन में दोनों का सम जोड़ लो, वी भी निकालना है ना। अपॉन इंटू बाहर कितना बटा 9 अपॉन में टोटल कितना है 8 प्लस 9 17 ही हो जाएगा शायद। काटो 9 वोल्ट बाहर बटा, ठीक है। 17 वोल्ट है, 8 वोल्ट घर में खा गया इसके, 9 वोल्ट बाहर बट रहा है इसके। तो या तो 17 माइनस 8 करो तो भी 9 आएगा, डायरेक्ट बाहर का ही पूछे ना कितना बट रहा है, बता दो आप। फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये ई और ई है, 2 ई की बैटरी लगा दी, 2 ई बन गए। 2 ई की लगा दे, 2 ई लगा दी, और आर आर मतलब 2 आर हो गया। तब है। अगला देख भाई, ई ई ई 3 ई लगा दे, 3 ई लगा दे तू, 3 ई की जगह देख समझ, 3 ई मत लगा, 3 ई लगा दे, समझ रहा? एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ गया? और ये आर 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 का 3 आर हो गया। भैया E1 E2 ले ले, बैटरी लगा दे, दोनों को जोड़ के लगा दे, एक E1 प्लस E2, रजिस्टर कर ले R1 प्लस R2 का। अगला देख, E1 E2 E3, बैटरी लगा दे तूने भाई, लगा दे, E1 प्लस E2 प्लस E3 की बैटरी लगा दे, रजिस्टर यहाँ इधर तू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दे भाई। कितनी आसान आसान सवाल है भाई, इससे आसान क्या ही होगा। अगला देख ले, अब भाई यहाँ पे देख दोनों बैटरी उल्टियां लगाई है, देख इसका प्लस इस तरफ, इससे मुंडी उल्टी करके बैठे, मतलब कि वैसी बैटरी मान ले, ये बड़ी मान ले, E1 माइनस E2। बेवकूफ आदमी, पैसा बर्बाद कर रहा है खुद का, रजिस्टर तो ऐड ही होगा, ये यार उसके लिए समय। चल देख ले, अब इसमें देख, ये इधर लगाई है, वो प्लस इधर है, ये उल्टा मुंह करके लगाई है, ये सीधा मुंह करके लगाई है। अपन इस तरफ पॉजिटिव मान ले, नेट में इधर आएगा, E1 E3 इस तरफ ऐड हो जाएगा, और माइनस E2 कर देंगे, बेवकूफ आदमी उल्टी बैटरी लगा दी। रजिस्टर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर। बोलो कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा कि सर पढ़ा दे फर्ज? ले 10 5 15 तीनों इस तरफ ही है, देखो तीनों इस तरफ ही दिख रही है, देखो ये भी इधर पॉजिटिव, ये भी इधर पॉजिटिव, ये भी इधर पॉजिटिव। 5 15 20 10 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी तूने। रजिस्टर 3 8 7 कर लिया, जब 8 8 3 11 9 20। अरे सर 8 3 समझ नहीं आता, डेव डाउट पूछ लेता है छोरा। प्लस 8 11 प्लस 9 20। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा हो जाएगा तो कैपेसिटर। देखो 10 5 15, देखो ये 5 उल्टी लगाई, देखो 10 इधर है 15 इधर है, ये 5 उल्टी नहीं लगा दी, 5 माइनस कर दे, 15 माइनस 5 तो 10, जगह 20 वोल्ट इस तरफ, 10 प्लस 15 माइनस, रजिस्टर तो 8 ही होगा, 9 3 12 8 20 हो। तो मुश्किल सवाल नहीं होते बेटा, आसान से सवाल, ठीक है। अब पैरेलल पे आते हैं बेटा। अब अगर बैटरी लगा दी मैंने पैरेलल में, फिर क्या करोगे? बता देता हूँ, वो बड़ा इजी है, तो कुछ नहीं है। हाँ E1 लगा दिए बेटा, रजिस्टर R1 है, 2 है, रजिस्टर R2 है, और ले ले तू E3 ले ले, रजिस्टर R3 ले ले, ठीक है। इक्विवेलेंट पूछते, कैसे करेंगे? अरे बेवकूफ छोरे, तुम्हें सिखा रखा है ऑलरेडी। सर कैसे करें? नहीं सर नहीं सिखाया आपने, पहली बार देखा। रहे मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी सिखा दिया है। नहीं सिखाया सर, झूठ बोल रहे हो सर, अरे मैं पूरा सिखा रहा। सर झूठे हो आप, जियान हो सर आप, जियान हो सर आप, झूठ बोलते हो। अरे बेटा शांत, बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं।
देख एक काम कर, इस वाले प्यार से इसको बोल, प्यार से बेटा तुम निकलो, हमारी कोई जरूरत नहीं है, या पोटेंशियल 0 वोल्ट में। अब सबको इधर थोड़ा ले आओ, रीअरेंज कर लो, ये वही सवाल बन जाएगा। R1 है, बैटरी इधर E1 लग रहा है, R2 है, 2 लग रहा है, इधर R3 है, 3 लग रहा है, और यहाँ पोटेंशियल जो जंक्शन का है वो यो सर, ये तो करा हुआ है। टेल इक्विवेलेंट मतलब जंक्शन पोटेंशियल का सवाल होता है। हाँ बेटा जी, अभी समझ में आ गया तुमको जी, ये तो बेवकूफ बना रहे। कुछ नहीं, वही है भाई, सेल पोटेंशियल है। यहाँ जंक्शन कितना आ जाएगा, ये जो नेट निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, पढ़ा तुमने, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे तो सर वही करा हुआ है हमने, या हम तुम्हारा मास्टर का तरीका, E1/R1 सबका जोड़ लो, इंटू R पैरेलल कर लो, वो भी आंसर निकल। ओ भाई साहब वही सेम चीज है, पढ़ाई नहीं रहे लोग नया। बहुत इजी होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे देखना सारे ई एक साइड पॉजिटिव और अपोजिट कर दो, तो आया, बिल्कुल बेसिक है। और सवाल कर, ये वाला देखो, ई और आर, चलो देखते हैं। सबसे पहले आर पैरेलल निकालें, आर का क्या हो जाएगा, R/2। किनेटिक इक्विवेलेंट क्या जाएगा, E/R प्लस E/R इंटू आर पैरेलल, 2E/R, आर पैरेलल की वैल्यू कितनी है, R/2। काटो, 2 से 2 काटो, ई का ई रहा, ई का ई रहा, का ई रहा। तो ये दोनों बैटरी फालतू में तुमने 2 लगाई, एक ही लगाते तो भी ई रहता। और अगर आर, तो आर पैरेलल में R/2 हो ही जाएगा, पैरेलल में तो खत्म, सवाल आ गया। इतना आसान होता है, बहुत आसान होता है बेटा, ये सवाल कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होता है, लोग डरते हैं सवालों से। तो अगला देखो, E1/R1 E2/R2, इस बेटा याद कर लो थोड़ा सा। आप E1/R1 प्लस 2/R2, तो आर पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 जब करके निकालोगे बेटा, इसकी जो ई की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, ये हो जाती है नेट की वैल्यू, E1/R2, मेरा घर इसकी गर्लफ्रेंड, मेरा घर इसकी गर्लफ्रेंड, E1/R2 प्लस E2/R1 अल्टी सल्टी और R1 प्लस ई नेट निकल के आता है बेटा। मैं इसको है ना बड़ा आसानी से याद रखता हूँ, फॉर्मूला नहीं करता, मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस अल्टी सल्टी खेलता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में इन दोनों का एडिशन करो, थोड़ा इजी हो जाता है इस तरीके से डायग्राम से करना। ठीक है, दो के केस में डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि दो वाले केसेस ही आते हैं बहुत ज्यादा। चलो, अब 3 3 3 ई का तो ई रहता है, एन ई का तो ई का ई, अगर सेम है ना ई तो ई रह जाता है, इसे सर नहीं भरोसा। देखो आर पैरेलल निकालो, R/3 आ जाएगा, निकाले ई नेट, बाय आर प्लस E/R प्लस E/R इंटू आर पैरेलल कितना है, R/3, तो 3E/R, तो R/3 काटो, काटो, ई का ई रह गया कि नहीं रह गया, तो ई का ई ही रह जाता है। अरे तो ये वही केस हो गया ना बेटे, देख समझ, इधर भी 120 वोल्ट, इधर भी 120 वोल्ट, इधर भी 120 वोल्ट, तो यहाँ भी 120 वोल्ट ही तो रहेगा जब तीनों सेम सेम सेम। समझे बात को, ये वही केस है जो आप पढ़ चुके हो। तो पैरेलल में कितने ही ई लगा दो वो ई ही रहता है, हाँ पर एक भी अगर बदल गया तो फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखें। अब इसे अलग अलग आ गए, तब सॉल्व करना पड़ेगा। E1/R1 प्लस E/R2 प्लस E3/R3 इंटू आर पैरेलल, या पूरा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कल सवाल, और रजिस्टर नेट में क्या आ जाएगा, आर नेट, वही पैरेलल वाला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है भैया, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट कर दूं अभी पहले, कोई फॉर्मूला नहीं, 30 वोल्ट का तो 30 वोल्ट का 30 वोल्ट ही रह जाएगा, और पैरेलल में रजिस्टर 3 6 का 2 होता है, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, धड़ाक से आंसर आ गया भैया। पढ़ते रहो, इजी है, मुश्किल तो नहीं लगा भैया, कॉट ऑफ पढ़ा दिया, तो इधर फॉर्मूला से बताओ, ठीक है भैया।
मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला ई नेट होता है 30/3, नहीं सर मेरे को ये भी याद नहीं है, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो 30/3 प्लस 30/6 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, तो 30/3 प्लस 30/6 अपॉन में 1/2 एलसीएम आ जाएगा 6 ई टू जा 6 प्लस 6 बन जा जाएगा, आ जाएगा 30/3 प्लस 30/6 3/6 के ऊपर लेकर आओ इधर, कटेगा 10 कटेगा 5 पर 3 कटो 2 ऊपर आ जाएगा 2 15 30 वोल्ट, ये मेरा आंसर आ गया बे भाई, तो आया था मेरा भी डोरा कोई काम नहीं हो रहा बट डोरा डोरा पढ़ाई कर चले इधर, सिंपल है भाई, क्या मुश्किल है तुम्हें, डायरेक्ट निपटाना आता है ना, तुम्हें सिखा दिया भैया। अब अलग अलग है, कैसे करोगे भैया अलग अलग की तो कोई दिक्कत नहीं। चलो 6/12 का 4 ओम होता है आर पैरेलल, पता है तुमको 6/12 का 4 होता है पैरेलल में, फट से अपना लगाओ। तो दो वाला क्रिस क्रॉस भी खेल सकते हो, ऐसे लगा दो, ये अपॉन ये कर लो भैया। 30/6 5 आर 12 5 65 प्लस 5 10 इंटू आर पैरेलल 4, ये आ जाएगा तेरा 40 वोल्ट। पेन उठाओगे पापड़ फट से नहीं पड़ता है, नहीं तो दो वाला फॉर्मूला लगा लो क्रिस क्रॉस वाला, E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसे क्रॉस कर लो भैया, 12 इंटू 30 प्लस 60 इंटू 6 अपॉन में दो खत्म, तो ये 18 हो जाएगा। 6 कॉमन लेके काट दो, 6 1 जा 6 3 जा, 3 कॉमन लेके काट दो, 3 1 जा 3 3 10 जा, ठीक है आपका क्या आ गया 20 प्लस 20, देखो 20 प्लस 20 40 वोल्ट ही आ गया निकल, डायरेक्ट निकाल दिया था अपन ने तो 1 सेकंड में। बहुत फास्ट तुम निपटा सकते हो चीजों को, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भैया। 30 आ जाएगा तो पता नहीं, ना 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 ना, देखो ये इस तरफ 30 उस तरफ 30 आ गया भाई, तो फॉर्मूले से करो पूरा। अब एक प्लस है और एक माइनस में, देखो बैटरी इधर प्लस इधर माइनस, क्रिस क्रॉस वाला करके भी कर सकते कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं, करने की कोशिश करो, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सवाल फटाफट देखो। बोलो कि 30/4 तीन तरीके से करके दिखाता, फुल फॉर्मूला 30/4 माइनस 30/12, एक इस तरफ बैटरी एक उस तरफ बैटरी, अपॉन में 1/4 प्लस 1/12। पहला तरीका तो ये है, क्रिस क्रॉस करके पूरा सॉल्व करो। सेकंड मेथड 3 इंटू 12 माइनस होगा क्योंकि उल्टा है, 30 इंटू 4 अपॉन में दोनों को जोड़ दो, 4 प्लस 12 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका, तरीका मेरा तरीके से निपटाओ फटाफट से। 30/4 कितना आ जाएगा, 15/2 7.5 आ जाएगा, 15/2 ले लो भैया, 10 30/12 3 से कटेगा 10/4 आ जाएगा, और कट के 5/2 लग रहा है ना, 5/2 आ गया तो कल हो गया 5/2, 4 और 12 का, तो भाई पेन चढ़ गया, मैं इतना लिख रहा हूँ तो पेन बोल रहा भैया इतना क्यों लिख रहे हो। पैरेलल क्या हो जाता है, 4 12 का 3, मल्टीप्लाई कर दो, जगह 20/2 इंटू 3 काटोगे 10 3 30 वोल्ट आपका आंसर है। 30 वोल्ट की बेट, ओ सॉरी माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा ना, सॉरी 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 माइनस करना, हो जाएगा 10/2, सॉरी 10, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। चलो देखो 10/2 काटोगे ये आ जाएगा 5 3 जा 15, सिंपल है। ऐसे निकालो, ऐसे तुम्हें खुला सान टाइप छोड़ दिया है, जो करना है खेलो आराम से भैया इन सवालों में, खेल ले जाओगे। लगे चलो होमवर्क क्या करो अपने आप भैया, आंसर बताओ क्या होमवर्क आंसर आ रहा है इसका, कि एक नीचे ही दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वैसे सीरीज में ऊपर क्या है 2 ही है, 2 आर है, इतना है ई है, आर है, जोड़ ले। क्रिस क्रॉस वाला तरीका आसान होता है वेरिएबल वालों के लिए, ई इंटू आर बराबर ई इंटू 2 आर प्लस ई आर अपॉन में आर प्लस आर 3 आर, ये आपका ई निकल कर आ गया, हो जाएगा 4 ER अपॉन में 3 ER, आर आर काटो 4E/3 आ गया। इजी होता है ये वेरिएबल वालों में, क्रिस क्रॉस से फट से आंसर आता है, ठीक है। अगला देखो भैया,
ई फाइव होमवर्क करो, कर लो, चल बता देता हूँ फटाफट से, अभी तुम रो बाद में, सर आपने नहीं पढ़ाया था ये। 6 हो गया दोनों को जोड़ के, देखो सीरीज में 3R हो गया, 3E हो गया, 6R हो गया। मेरे को इच्छा डायरेक्ट निपटा दूं मैं तो, पर ठीक है आपको क्रिस क्रॉस से सिखा रहा हूँ अभी, तो उससे सीख। इंटू ये 6 6 36 यार, 3 3 9 यार, अपॉन में 12, और ये 6 और 3 12, नहीं सॉरी 9 होगा, 6 + 3 9 होगा। आर काटो, 9 से कटा 9, 9 से कटेगा 4, 9 4 जा 4E + E कितना हो जाएगा भैया 5E। बेटा जब भी नीचे से कटता है ना, ऊपर एडिशन होता है, तब से कटता है, ठीक है, एक से कट के नहीं होता काम। क्या आ गया, ठीक है। और तो ऐसा भी देख सकते, देखो 6/3 क्या हो जाता है 2, तो भैया 3/6 क्या हो जाता है, 3/6 हो जाएगा 1/2, और इंटू आर पैरेलल कितना होगा 3 और 6 का 2, क्या जाएगा 5/2 इंटू 2, 5 वोल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, 5 ही रख दो, डायरेक्ट निपट जाता है बेटा सवाल। अपना मेथड बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है भैया ये। पर ठीक है कोई बात नहीं, आपको सब तरीके से सिखा दी। अब देखो ये ई का तो ई रहता है पैरेलल में, और आर का R/2 हो जाता है, साथ में एक ई और एक आर ले लिया भाई, ई का अब 2E हो जाएगा, और R/2 का 2R, R/2 का कितना हो जाएगा भैया, R/2, इसमें जोड़ लो, आंसर आ गया। तो बहुत टफ सवाल नहीं होते भैया, इजी इजी सवाल होते हैं, आपको तो बहुत डिटेल में करना सीखा। आखिरी एक टाइप का सवाल कर लेते हैं भैया, देखो 120 120, तो 120 का ही रहेगा ये पैरेलल में, और 520 का 4R हो जाता है, बताया आपको, 60 और R जोड़ ले 180 वोल्ट, बैटरी लगा ले भैया, और R और 4R 5R कर ले, लगा इक्विवेलेंट आ गया तेरा निकल। इतने फास्ट भाई तुम्हारे पूरे जीवन में कोई इससे फास्ट नहीं करेगा सवाल, अपन इतने फास्ट करने लग गए ये चीज। लोग कितना ही क्रिस क्रॉस वाला भी कुछ लोग कर लेते हैं, अपन ना इतना फास्ट है तुम्हारी। अब तुम देखो ये पैरेलल की स्पीड, हर जगह तुम्हें जो स्पीड बढ़ाने का तरीका सिखाया उससे कितना फायदा मिल रहा है। तो ये अपनी मेहनत है भैया, 2 लेक्चर की मजाक थोड़ी ना चल रहा है। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, तो बेटा सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा WSB या व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि ऐसा अजीब अजीब तरीके से ये चीज बना के दे देते। रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ऐसा चीज तो टाइप होता है, बीच में एक और लगा देते हैं R5। अगर क्या हो जाए R1/R2 बराबर R3/R4 हो, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो जाए, तो उसमें क्या होता है, ऐसा करंट निकलता है कि बीच में करंट ही नहीं जाता, ऐसे बढ़ के ऐसे निकल जाता है, ये यूजलेस हो जाता है, ये यूजलेस हो जाता है, तो बोलते हैं व्हीटस्टोन। ये समझ में ही बात। फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ये दोनों सीरीज में हो, आप पैरेलल में हो, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, पर डायरेक्ट आ जाएगा R1 + R3, क्या आ जाएगा कितना, R2 + R4, फिर दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। एक इंपॉर्टेंट केस बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर चारों आर है ना, ये आर 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 में कुछ भी लगाओ फक जाएगा, रिजल्टेंट आर ही आता है। कैसे देखो, पर 2R नीचे 2R 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 पैरेलल में आर हो जाएगा, तो ये एक बस केस हो जाता है। प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज में आती है, पहचान ही नहीं पाते व्हीटस्टोन ब्रिज दर कैसे घुमा घुमा के देते हैं। मैं अलग अलग तरह से देना सिखाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट है भैया, R का आंसर आ जाएगा आर। फर्जी सवाल था तो यार, कितना आसान होगा यार। अगला देख भाई, R6R, इसका निकालना पड़ेगा, ये 1/6, ये भी 1/6 दिख रहा है, काटो इस बीच वाले को, हटाओ, काटो। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, देखो ऊपर आ जाएगा 2R, 6 का कितना आ जाएगा 12R, सॉल्व कर ले, 2 × 12/2 + 12 14, काटो, 12R/7 आपका आंसर आ गया। ज्यादा आसान नहीं हो गया? ऐसे ही होते सवाल, आसान आसान से भैया, मुश्किल नहीं होते भाई सवाल, इजी होते हैं। चलो 5 5 5 5, और बीच में भी एक 5 लिया है भैया, काटो बीच वाला तो हटा दो, 5 आंसर है, सेम सेम में सेम सेम हो जाता है। 5 10 बीच वाला घटाओ, काटो, अब इस पे सॉल्व कर लो, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा कितना 20, रिजल्टेंट निकालो 10 20 का, 20 × 10 अपॉन में 10 + 20 30, काटो 20/3 आ गया, फर्र से आंसर निकल के आता है सवालों का। अगला गेम देखो, XBX YBY, ठीक है भैया, बीच वाला तो कोई मतलब का ही नहीं, उसने खुद ने दिया भी नहीं, मतलब मैं इतना यूजलेस हूँ, मैंने मेरा नाम ही नहीं बताया। ऊपर हो जाएगा X + Y, ठीक है, आ जाएगा B टाइम्स ऑफ X + B टाइम्स ऑफ Y,
एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लो, पैरेलल में 1 और b बचेगा, बताया था b, तो b अपॉन में b+1 हो जाता है, बताया आपको, एक्स प्लस वाई वापस लगा दो, आपका आंसर आ गया रिजल्ट। इतना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते। तो कैसे करा, देखो ऊपर एक्स प्लस वाई, नीचे बी एक्स प्लस वी वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल हटा दो, नीचे 1 और बी। पैरेलल में सिखाया है 1 और b/1 अगर होता है, ऊपर वही का रहता है, नीचे दोनों का समा जाता है b+1, कॉमन जो हटाया था लगा दिया। जब मैंने बहुत सवाल कर लिया, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो आप पॉज करके स्लोली स्लोली अपने आप सॉल्व करो। 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में बी इंटू एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन में आर पैरेलल लगाओ, सॉल्व करो, कोई मैं नहीं कर रहा ऐसे। अगला देखो 3 6 6 12, काटो हटाओ कोई मतलब का नहीं रहा, ठीक है। 3 6 का क्या हो जाएगा भैया, 3 6 का आ जाएगा 9, 12 का कितना हो जाएगा बताओ पैरेलल में, ये सीरीज में जाएगा 18, 9 × 18/9 + 18 कितना हो जाता है 27, काटो 9 3 से काटो 3 6 का, आपका आंसर आता है। अब इससे फास्ट क्या ही कर लोगे यार, जान लोगे आदमी की, तो होमवर्क करो एक ही अपने आप, ये भी होमवर्क करो, 1/3 ये भी 1/3, सब बैलेंस्ड वाले ही आते हैं हमें, ठीक है। अब देखो ये भी सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, कुछ नहीं, तो देने का बस तरीका बदल दिया है, वही सेम है, तरीका बदल दिया गया और कुछ नहीं। देखो वही जो था ना ऐसा, देखो इसे वही है, देखो वो जो ऐसा जा रहा था ना उसको ऐसा, देखो समझो यही सवाल अगर ऐसा दे रखा होता, देखो ए होता, ऐसा करने की, इसको इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, ये देखो इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, बीच वाला यहाँ लगा दो, सेम सवाल है, दिस इज नॉट डिफरेंट सवाल, वही सवाल है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, इसको बोला ऐसे नहीं आना, ऐसा कैसे बनाते, ऐसे नहीं, इसको ऐसा करके ऐसा बनाऊंगा, अरे भाई वो ऐसा नहीं, इसको ऐसा करके ऐसा बनाऊंगा, भाई तू ऐसा बना क्या फर्क पड़ता है, रजिस्टर तो वही है, बस बेवकूफ बना रहे हैं सारे अपने को मिलके, सारे मिलके बेवकूफ बना रहे हैं अपने को, एंटी है बच्चे, इनका लोड मत लो, इनको सॉल्व करो भाई। देखो ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, बैलेंस हो गया, काटो, 16 ऊपर 8 नीचे, 16 × 8 अपॉन में 16 + 8 24, 8 काटो कितना जाएगा, 8 3 जा 16, 16/3 ओम आपका आंसर है, ओम, क्लियर है। अब देखो इससे बड़े पागल सो, ये तो होगा, अबे व्हीटस्टोन है बेवकूफ बनाया, फिर देख समझ, ए को पकड़ और उसको ऐसे बाहर खींच, सर नहीं समझा, देख ध्यान से, ये तो इतना सा बनाते, आर है, आर है, ये 3 आर, देखना ध्यान से मैं क्या, देख ध्यान से क्या कर रहा हूँ, तो लिया मैंने और ऐसे हाँ इसको ऐसे काम करते, तो मैं ऐसा करता, इसी को उठाकर बिल्कुल इधर खिसका दूं, इससे जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था, वो ऐसा उठा के बस इधर रख दिया, और इधर आर है और ये 3 आर है, ये है। बन गया तेरा व्हीटस्टोन ब्रिज, देख दिखा तेरे को बनता हुआ, बस कुछ नहीं, एक को इधर से पटा के वुश इधर रख दिया, और कुछ नहीं, ताकि से बस ऐसा रख दिया हल्का सा, ठीक है। अब दिखे व्हीटस्टोन ब्रिज तू बेवकूफ बनाया है, देख वही है सेम, ऊपर 2 आर आ जाएगा, नीचे 6 आर आ जाएगा, सॉल्व तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हो जाएगा 2 × 6 अपॉन में 2 + 6 8, काटोगे, काटोगे 3 जा, काटोगे 2 जा, 3r/2 आपका आंसर आएगा, बड़ा सिक्सी का आंसर आता है, इजीली आता है। पर समझो ये चीज ये ना, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला काटो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, अब तुम्हें दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, अब जब भी आएगा तुम कंफ्यूज मत हो जाइयो, बस इसको उठा के इधर रख दो, बस दिख जाएगा तुमको भी, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, देखो ये इतना घुमा घुमा के देते हैं ना, मेन तो ये पढ़ाना है कि आइडेंटिफाई कर लो, कुछ नहीं, बस खींच दो इसको इधर से, देखो थोड़ा सा टेढ़ा कर, टेढ़ी नजर से देखो, आपको दिख जाएगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये वाला काटो हो जाएगा, काटा हो जाएगा, दिखने में थोड़ा बस प्रॉब्लम है, देखो जैसे ये काटा, देखो ये हो गया ना, ये R R 7 आ गए, ऊपर R R 7 आ गए, 2R 2R, और पैरेलल में आर आंसर आ जाएगा।
वर्क इसको अच्छे से देखो, ध्यान से इमेजिन करो। ये पता है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसको हटा, बीच वाले को हटा के ही देख लो तुम। हटा लो, तुम्हें वही दिख जाएगा, दो सीरीज और बचाओ पैरेलल, दिख गया तुमको? हिलाने लग जाएगी। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तुम दिख नहीं रहा बस कुछ। कैसे? अरे कुछ नहीं बेटा, ये इसको ऐसे ऐसे लिख दो, अब थोड़ा दिखने लगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ज्यादा भरा करके बेवकूफ बना दे। ऐसे देखा तुमको? ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये थे, हट जाएगा बीच वाला। होमवर्क के करो सॉल्व। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, ए और बी में निकालना है। अरे अगेन बड़ा आसान है, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है सवाल, पर बहुत ईजी है। ए और बी में इक्विवेलेंट निकाल, तो भूल जाओ भाई, ऐसा ऐसा देखो। आर 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 और बी है ये, देखो बड़ा आसान है, बीच वाला काटो, कर दो इसको। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखी आपको? इसमें चारों का क्या हो जाएगा आंसर? आर हो जाएगा। और एक पैरेलल में आर एक्स्ट्रा दे रखा है भाई ने, देखिए वाला को हटा दे। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे तेरे को बनता हुआ? ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैरेलल में लगा दे व्हीटस्टोन ब्रिज से, ये आर आर का आंसर आ जाएगा। आर भाई, सवाल मुश्किल नहीं होता बेटा, सवाल तो बहुत सेकंड में होता है, बिना पेन के सवाल है सारे। बस आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखना आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करना बहुत आसान है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, एकदम फालतू चीज है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है व्हीटस्टोन ब्रिज में? देख के समझ नहीं आता व्हीटस्टोन ब्रिज है, अलग अलग रूप रंग में आता है ये। ठीक है, सेम सवाल है, होमवर्क करो। टू आर टू आर टू आर काटो हो जाएगा, ऊपर फोर आर है, फोर आर टू आर आर पैरेलल में। ये भी होमवर्क करो अपने आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है देखो। चलो काट देता हूँ। ए और बी के क्रॉस निकालना है, तुम देख के बड़ा अजीब लगेगा सर कैसे करेंगे, तो मुश्किल नहीं, देखो ध्यान से, आप बनाना सीखो। देखो ए से निकला एक आर, एक और टू आर हो गया, आर हो गया, फोर आर हो गया, फाइव आर हो गया, यहाँ तक पॉइंट को बोलता हूँ पी। ए से पी तक कितना दे दिया इन्होंने? फाइव आर दे दिया। रंग बदल लेते हैं थोड़ा सा, अब एक और यहाँ इस पॉइंट को क्यों बोल देते हैं? ए से नहीं, ये पॉइंट भी सो ना 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 ना, ये इस पे भी एक रजिस्टर होना, प्रॉब्लम आ जाए। ये एक रजिस्टर होगा बेटा यहाँ पे, बोल दिया क्यों, तो पी और क्यू के बीच में एक आर आ गया। ठीक है भैया, बात कर ली अपन, रंग ले हरा। ए और क्यू के बीच में भी एक आर आते हुए दिखता है मेरे को, और क्यू के बीच आर दिख रहा है, हरा रंग ले ले। क्यू से चला आर, टू आर, आर, फोर आर और बी आ गया, से आया बी फोर आर पे, और बी और पी के बीच में भी एक आर है। अब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं बेटा, सवाल में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा सवाल को मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। ए और क्यू के बीच में जो है इसको मान लेते हैं फाइव आर है, बाकी सारे आर हैं। ठीक है, और बी और क्यू के बीच में जो है ये तो फोर आर है, और ये वाला जो है बी और बी के बीच, और बी के बीच में वो मान लेते हैं फोर आर मान लेते हैं, तो ये मैंने सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, तो ये वाला फोर आर है, ये वाला फाइव आर है। अब वन है, रेशियो वन है, अब व्हीटस्टोन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इस लेवल के सवाल आते नहीं है, कि बैलेंस नहीं हो तो फिर अपनी औकात के बाहर हो जाता है बेटा वो। ठीक है, जब बैलेंस वाला ही सवाल आता है तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चन। अब तो कर लोगे यार, ये हट जाएगा, पर क्या जाएगा नाइन आर, नीचे भी नाइन आर, आंसर नाइन आर बाई टू हो जाएगा। पर मेनली आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, जब भी ऐसे अजीबोगरीब सवाल देखो ना ऐसे इस लेवल का, तो ऐसे आएगा नहीं। कुछ भी रंगोली बना रखी है, आपको पोटेंशियल प्लॉटिंग सिखा दी है आखिरी क्लास में कैसे करते हैं, पॉइंट ए है, बी है, पी है, क्यू, जो भी मानना है मानो। वो लाइन ट्रेसिंग सिखाई थी पहली क्लास में, सिखा दी थी वो तो, बस वही करना है और कुछ नहीं। इक्वल रेजिस्टेंस बताना है, ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये अपॉन ये बराबर, ये अपॉन ये बराबर, ये अपॉन ये, देखो टू 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 है, बीच के सारे कट जाते, काटो काटो सब। अच्छा 18 19 20 भी लूप लगे हुए हैं, सब में अगर रेशो सेम चलेगा कट जाएगा, अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो क्वेश्चन छोड़ दो, फिर नहीं कर पाओ।
डायरेक्ट मारो 10 6 4 ऊपर आ जाएगा 20 5 5 2 नीचे आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा 20/3 खत्म आंसर खत्म टाटा भाई फिनिश देखो इसमें भी ये 2 2 2 दिख रहा है बीच ये काटो ये भी काटो 4 हो जाएगा 6 3 सा 18 नीचे आ जाएगा 3 3 3 6 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 18 अपॉन में 24 प्लस 18 तो 3 3 3 9 हो जाएगा सॉरी 9/27 काटो 3 काटो 6 आ गया आए भैया और मीटर ब्रिज की बात करें क्या होता है मीटर ब्रिज कितना मीटर ब्रिज होता है एक मीटर वाला स्टोन ब्रिज स्पीड स्टोन ब्रिज और कुछ नहीं तो स्पीड स्टोन ब्रिज होता है बेटा कुछ नहीं तो यहाँ पर एक रजिस्टर फिट कर देता हूँ या एक रजिस्टर फिट और कर देता हूँ और बीच से तार निकाल देता हूँ लगाता हूँ गैल्वेनोमीटर तो क्या होता है भाई कुछ नहीं करंट दिखाता है ये जब करंट निकलता है जैसे मछली एक मछली पानी के बाहर है फड़ 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 फड़कती है ना तो करंट आता है तो गैल्वेनोमीटर भी से वाइब्रेट करने लगता है इधर कभी डिस्प्लेस कभी इधर डिस्प्लेस हो जाता है तो ये मतलब ऐसा ऐसा कर देता है पूरा जॉकी चड्डी वाले नहीं बेटा ये ऐसा टाइप मेटल का होता है इसको कहीं पे से इधर टच कर सकते हो पूरा जॉकी क्या बोलते हैं बेटा इसको जॉकी बोलते हैं तो ये सारे चड्डी बनियान की कंपनियां ना जॉकी हो गई क्रोमोसोम हो गई सारे के सारे अंग्रेजी कंपनियां जो होती है चड्डी बनियान की वो सारी की सारी क्या करती है फिजिक्स केमिस्ट्री अपने साइंस से उठा के ले जाती है चीजें बायोलॉजी क्रोमोसोम जॉकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री के उठा के ले गए और हिंदी वाले तो रूपा है वो तो उनको मतलब ही नहीं वो नेक्स्ट लेवल चीजें चलो जॉकी बोलते हैं कैसे यूज करते हैं बेटा इसकी पूरी की लेंथ कितनी होती है बेटा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर ले लो पर बेटा जॉकी लेते हैं जॉकी को इधर टच करते हैं तो करंट कुछ इस तरफ होता है इधर टच करते हैं करंट कुछ उल्टा हो जाता है फिर अपन यहाँ पे टच करके धीरे धीरे से खिसकाते 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 करंट से कम होते होते तो एक पॉइंट करंट जीरो हो जाता है बीच का बीच में रहता है ना इधर करंट हो गया जीरो पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस हो गया दो रजिस्टर होते हैं यहाँ पे ये छोटा एक्स है छोटा वाई है बोल लो आर इसको बोल लो इसको बोल लो या तो क्या बोल रहे हैं बोलने पी इसको बोलने क्यू बैलेंस हो गया जीरो हो गया एक्स बाय पी बराबर वाई बाय क्यू क्या 100 - x/क्यू बोल ये एक्स है तो ये 100 - x हो जो कि टोटल 100 सेंटीमीटर होता है ठीक है तो इससे पी क्यू में से एक अननोन होता है वो निकल कर आ जाता है यही इससे तो औकात नहीं है मीटर ब्रिज की यही है मीटर ब्रिज क्या है समझ में मीटर ब्रिज क्या होता है इतना मुश्किल नहीं है आसान सा कंसेप्ट करें इसको फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस देख लेते भैया 60 है तो कितना होगा भैया 40 होगा तो 40 ही होगा 100 होता है ये बाई है बराबर ये बाई है या उल्टा बोल लो 10/60 बराबर x/40 तो जीरो काटो चलिए 10 40/6 20/3 हो यही होता है बेटा और ऐसे ही सवाल आते हैं सब मुश्किल क्या आपका एक आया तेरे को या नहीं आया कितना आसान है भाई आसान कुछ भी नहीं है अगला देख अब ये 40 कर दे तो ये 60 ले ले भाई 100 में से माइनस होगा x/60 बराबर 10/40 ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में जीरो जीरो काटो एक आ जाएगा 60/4 आ जाएगा 15 ऐसे कर आपने अरे 15 4 60 होता है अगला 20 आया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कर ले x/20 बराबर 80/1 सॉरी 120/80 ये भाई है बराबर ये भाई है काटो 4 से अगर 3 जा 4 से 2 जा 0 तो काटे दिया तो कटेगा 10 जा 10 आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा टक से आंसर आता है भैया तो इतना मुश्किल भी नहीं होता लोग पागल होते तो कितने टफ है आसान सा कंसेप्ट an unknown resistance x connected in left gap of meter bridge left gap ये रहा balance is a resistor of 20 right gap जो ब्रिज को डिवाइड करता है रेशो 3 हो ये 2 टोटल 100 होना चाहिए तो 100 से या लोग क्या मानते हैं ये इसको मानो 3
एल 2L 3L प्लस 2L बराबर 100 है, भाड़ हो जाए, कोई मतलब का नहीं। 3:2 है तो 3 और 2 मान लो, मतलब 3 और 2 मान लो ना। वैसे भी रेशियो निकालना है, कटना ही है, क्यों निकालो, इतना मेहनत करो। इसको मानो 3L, इसको मानो 2L, 3L प्लस 2L बराबर 100 होना चाहिए सर। 5L बराबर 100 होना चाहिए सर। L बराबर 20 होना चाहिए सर। तो ये 60 होना चाहिए सर, ये 40 होना चाहिए सर। सर 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 है हट, काय मेहनत कर रहा है इतनी पागल। 3 और 2 मान, खत्म कर काम। 2 दे रहा, क्या मान ले। x/3 बराबर 20/2, काटो। 30 ओम आ गया। फालतू नहीं सोचना, सिंपल होता है। अरे बोल आए भाई समझ में, इसमें कोई मुश्किल मुश्किल तो है ही नहीं यार, आसान सा कंसेप्ट यार। कर अगला। अच्छा, एक्स कनेक्ट कर दिया राइट गैप में। राइट गैप ये है एक्स, उधर है 3 ओम लेफ्ट में, ठीक है भाई। रेशो है बाय बाय, ठीक है। विच डिवाइड द वायर रेशो 1:2। यार इसको 1:2 राइट लेफ्ट से बताना चाहिए, क्योंकि जनरल रेशो ऐसे लेते हैं 1:2। डाल के कर लो यार, ठीक है। सॉल्व कर लो। x/2 बराबर 3/1। ये इसका डबल होना चाहिए, ये डबल है तो ये भी डबल होना चाहिए, 6 ओम डायरेक्ट आंसर। ओके करो अपने आप। तो कुंभक लो। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज इज 120 ओम, अच्छा लग रहा है। इट इज बैलेंस एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज इन रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप टू राइट गैप 1:2। समझना, टोटल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। देखो अगर बैलेंस है मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। ब्रिज का रेशियो 1:2 मारा है। रेशियो इन कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप वाई राइट गैप। एक्स बाय वाई भी क्या होगा, 1:2 ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंस हुआ। जितने टाइम ये इतने टाइम ही यही भी होता है। तो नहीं भरोसा, देखो x/1 बराबर y/2, तभी बैलेंस होगा। x/y बराबर 1/2 आ जाएगा, वही तो बात है। इतने टाइम ये होता है, इतने टाइम ये भी होता है। तो मैं सवाल तो मुश्किल मुश्किल नहीं होते सवाल। अब तब पढ़ा दिया, हट फर्जी थी, फर्जी जान के भैया। अगला देखो भैया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर बीच 50 है। टोटल का मतलब ही नहीं, होमवर्क लो ये सवाल। रेजिस्टेंस वायर क्वेश्चन है, ठीक है। कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ये लेफ्ट में कर दिया है। बैलेंस यूजर 10 रेजिस्टेंस इन राइट गैप, ठीक है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, तो लेफ्ट गैप में क्या करा मैंने, एक वायर कनेक्ट कर, ठीक है। राइट गैप में क्या है, 10 ओम, ठीक है। ठीक है, राइट गैप विच डिवाइड द ब्रिज इन द रेशियो 2:2। तो ये रेशियो तो 2 बराबर ही हो गया, 1:1 ही हो गया। ये भी 10 ओम होना चाहिए, ये भी 10 ओम ही होना चाहिए। रेशियो दे क्या है, रेशियो 2:2 दे दिया भाई ने रेशियो। तो टू बराबर बराबर हो गया, 2 बराबर, तो ये भी बराबर बराबर होना चाहिए। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर 10 मीटर है, 10 ओम के लेंथ 10 मीटर दे दी। फाइंड द लेंथ ऑफ 1 ऑफ रेजिस्टेंस वायर। 10 ओम की 10 मीटर, 1 ओम की कितनी होगी, 1 मीटर। सवाल क्या था, हो गया सवाल, यही आंसर है। ज्यादा आसान नहीं आ गया सवाल। और देखो ये सवाल में अंग्रेजी भरी हुई है, फुल इंग्लिश सवाल, इंग्लिश बाजी कर रहा है भाई ये। इसमें कोई कंसेप्ट वंसेप्ट ज्यादा खास है नहीं। देख सिंपल सी बात क्या बोल दी इसने, बोला रेजिस्टेंस नहीं बोला, रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, वायर लगा दे, लेफ्ट में लगा दे, ठीक है। 10 ओम लगा दे राइट में, ठीक है। डिवाइड कर दिया ब्रिज को, रेशियो 2:2 में, ये 2 बोले 1:1 में, बराबर में करा ना, दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर। 10 ओम 10 ओम आ गया। लेंथ इस वायर की 10 मीटर दे दी है, ठीक है। मीटर ब्रिज की नहीं दे रखी लेंथ, रजिस्टर वायर इसकी दे रखी 10 मीटर। 1 ओम की कितना रेजिस्टेंस वायर होगा, लेंथ ऑफ 1 ओम पूछे, 10 ओम की 10 मीटर, 1 ओम की 1 मीटर। ये सवाल था भाई, ये तो टफ करा इस सवाल को। रजिस्टर वायर करा लेफ्ट गैप में, तो फिर अब रजिस्टर वायर वाले सवाल बैलेंस कर दिया, 10 ओम तुमको कर दिया कि राइट गैप विच डिवाइडेड द मीटर ब्रिज रेशियो, इस ऊपर ब्रिज का रेशियो कितना दे दिया तेरे को, 4:1 दे दिया। 4 गुना ये होगा, मतलब ये 40 ओम हो जाए, सी बात।
लेंथ ऑफ द रजिस्टर वायर 3 मीटर, 40 ओम की लेंथ 3 मीटर है। 1 ओम की कितनी होगी? 1 ओम की 3/40 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। हो गया, यही यही था, यही था बेटा। टफ है भाई, हालत खराब हो गई है देख के इसको और सही नहीं वाले। तो आसान होगा, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? चल एक होमवर्क कर ले तू अपने आप यार, मैं क्या बोलूँ तेरे को। 2-3 सवाल है, 69 होमवर्क ले ले भाई। ये वाला भी एक और। चल एक बढ़िया सवाल है। टू गैप्स मीटर ब्रिज का 10 ओम और, ठीक है, असिस्टेंस, देयर इज डिस्टेंस और इंटरचेंज बैलेंस if their distance resistance resistance ये है 10 का, ये है 30 का। बैलेंस पॉइंट निकालो क्या होगा अभी। एल और ये 100 माइनस एल होगा, निकालो। L/10 इक्वल टू 100 माइनस L/30। ये 3 टाइम हो तो डायरेक्ट 3 टाइम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। x 3 4x बराबर ये 25 75 एक सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे सॉल्व कर। 3L बराबर 100 माइनस एल, इधर आके ऐड होके 4L हो जाएगा बराबर 100, काट तो L आ जाएगा 25। कह रहे बात, ये लेंथ आ गई इसके 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को एक्सचेंज, 30 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। लेंथ अब इधर से 25 आ जाएगी, इधर से 75 आ जाएगी, तो सेम टू सेम बदला है ना, तो ये बदल जाएगा। तो बोला बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय, तो देखो ये भाई साहब पहले इधर 25 पे थे, अब इधर 75 पे चले गए। कितने का शिफ्ट आ गया बेटा? 50 का शिफ्ट आ गया आपके 50 सेंटीमीटर। सवाल एकदम आसान सवाल, कोई मुश्किल सवाल। मैं इसको और फास्ट कैसे करता बेटा, देखो और फास्ट कैसे करता है, एक वाला है क्या, समझाता हूँ। मैं तो डायरेक्ट करता बेटा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या था, 30 था। लेंथ मान लो x और 3x, कोई दिक्कत नहीं। 4x बराबर 3 गुना ही हो जाता है ना, 4x बराबर 100, x यहीं पे कट गया, 25 माइंड में कर लेते, पहले 25 आ गया, बाद में 3x आ जाएगा, देखो समझो। अभी x पे बैलेंस कर रहा है, बाद में 3x पे बैलेंस करेगा, चला कितना 2x, तो 25 50 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बहुत फास्ट हो सकता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, और नहीं तो फिर मेथड तो आपको आता ही है करना आराम से। वैसे आपकी स्पीड ऑलरेडी बहुत फास्ट है बेटा, एवरेज बच्चों की speed। बात करें इलेक्ट्रिक पावर और हीट की, लेकिन बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं होता है, तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक पावर और हीट की बात, कैसे इसके ऊपर अपन गेम खेलना है। लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आराम से देखो। इलेक्ट्रिक पावर और पावर अपन देते हैं बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, V इंटू आई, या आई इंटू। अब ओम लो, V बराबर आई आर होता है, वो लगा लो। V हट जाएगा तो ये I² R हो जाएगा, क्या V को रख या I को रख दो V/R, तो ये V²/R हो जाएगा। हीट क्या होता है बेटा, हीट या एनर्जी पावर इंटू टाइम, तो VIT या I²RT या V²/R इंटू टी। ये बेसिक फॉर्मूला बेटा रट्टा मारने के हैं, ये याद ही होने चाहिए। तो ये I²RT को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग उस भाई ने दे दिया था, तो अब नाम पे रख दिया, तो बहुत महान काम नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल देते हैं, कोई ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं कि क्यों बोला क्या बोला, बोल देते हैं। तो आपको ये बेसिकली याद होने चाहिए, ठीक है। के ऊपर बेस अपन बहुत सारे सवाल करें, बहुत सारे सवाल। जल्दी बताए अपने को क्या होता है, कोई भी बाजार से अपन बल्ब बल्ब लेके आते हैं बेटा, कैसे दे रखा होता है, ऐसे बोल रखा होता है 220 वोल्ट पे ये 100 वाट की पावर देगा, पावर और वी दे रखा होता है। अब पावर बदल दोगे तो वी पे क्या फर्क आएगा बेटा, तो ये एक्चुअल में याद रखना बेटा, ये पावर और वी इसकी प्रॉपर्टी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है। तो पता है पावर क्या होती है, V²/R, आर होता है V²/P। ये जो है
ये आर जो होता है ये फिक्स होता है। अब तुम पावर भी जो भी बदल दोगे सब बदल जाएगा, आर नहीं बदलता। फिक्स क्या होता है हमेशा बेटा, आर फिक्स होता है, याद रखो, रजिस्टर फिक्स होता है, ठीक है। रजिस्टर फिक्स होता है, तुम बोल सकते हो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। पावर यहाँ जाए, जो भी पोटेंशियल के साथ करोगे स्क्वायर टाइम्स पावर में फर्क आएगा। ये पावर अभी 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे 100 वाट है। पावर की यूनिट वाट होती है, WT। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और हीट को देंगे अपन जूल, तो एनर्जी है। मैंने को बोला इसी बल्ब को ले गया मैं अब, और मैंने 110 वोल्ट पे चला दिया, तो पावर ये आधा हो गया, पावर स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, हो जाएगी 50 वाट, 25 वाट पे मैं ले गया इस बल्ब को, मैंने जला दिया 440, चार लगे है 440 वोल्ट। पावर कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, डबल हुआ ये 400 वाट। क्यों, ये आर सेम रहता है बेटा, तो वी स्क्वायर बाय पी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला के भी कर सकते हो, अभी मैं फॉर्मूले से कराऊंगा सवाल बहुत सारे, डायरेक्ट दिमाग लगा के कर सकते हो। मेरा दिमाग कैसे लगाओगे, देखो पावर है पी, वोल्टेज वी, ये डबल हो गया, पावर इसका स्क्वायर टाइम हो जाती है 4p। ये ट्रिपल हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी बेटा, स्क्वायर टाइम्स 9p। 4 गुना हो गया, पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर टाइम 60। याद हो गया पावर कितनी हो जाएगी, p/4, क्योंकि 1/3, ये पावर हो जाएगी p/ स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर 9, p/4 स्क्वायर टाइम्स p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6। ये बड़ा ही आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। तो बोलो भैया आइए समझ में, क्या तू ये आ रहा है, बताओ बताओ, झूठ नहीं बोलना, बताओ फटाफट से। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया है, मान रहा हूँ। अगला देखें भैया, बल्ब है 100 वाट का, 200 वोल्ट का, 400 पे लगा दिया, पावर कितनी हो जाएगी भाई, डबल कर दिया, ये 4 गुना हो जाएगा, 400 वाट आंसर है तेरा। पेन उठाओगे पपड़ी। टू का स्क्वायर 4 होता है, 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं सर हमको करके बताओ सर, ठीक है आर निकाल लो पहले। वेट, हाय मैं हूँ तो मैं लगाऊंगी 500, काटो, मेरा आ जाएगा 400 का रजिस्टर। मजाक समझ रखा है तुमने, फिर बाद में पावर पूछी, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, भी इन्होंने कम डबल 400 कर दिया, मैं तो आर भी 400 था, काटो 400 आ गया वाट में तेरा आंसर। डायरेक्ट कर लेगा नहीं करेगा भाई बता, अरे पढ़ते रहो, आसान है मुश्किल कुछ नहीं, ठीक है। तब बिना पेन के सवाल है सारे के सारे। अब 50 वाट थे, 420 पे दे दे, 480, ये 1/4 कर दिया आपने, 50/4 का स्क्वायर 16 वाट आंसर आ जाएगा। आपका होमवर्क है, करो यार, क्या मुश्किल है इसमें। दो बल्ब है, अब देखो अब करते हैं, 50 वाट 220 सीरीज में लगा दे, 440 वोल्ट, पावर कंज्यूम सबको बताना, ठीक है निकाल लेते हैं भाई, इन्हें तो मुश्किल कुछ नहीं, बल्ब ऐसे लगा दिए 440 वोल्ट पे, सेम सेम है बल्ब, 440 दोनों में बराबर बटेगा, 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट में। बल्ब थे भी कितने, 220 के ही थे, 50 वाट पावर निकलेगी, 50 वाट पावर निकलेगी, टोटल पावर 100 वाट आ जाएगी। नहीं सॉल्व हो गया, यही था, जैसा था नहीं था सवाल थोड़ा सा। तो देखो सवाल को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, लेट से सवाल को थोड़ा सा चेंज, मजा आएगा। सवाल में कर दिया मैंने, इनको कनेक्ट कर दिया क्रॉस 220। अब बताओ, अब इंटरेस्टिंग। तो देखो अब गेम क्या हो गया, मैंने यहाँ पे दे दिया टोटल 220, तब इसको 110 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 110 वोल्ट मिलेगा। अब ये 220 से 50 हजार था, आधा हो गया, तो आधा, तो यहाँ पावर कितनी आएगी, 50/4 वाट, 50/4 वाट, टोटल हो जाएगा, ऐड कर ले, 50/4 प्लस 50/4, 100/4, काटो 25 वाट आ गया आपका। पहले यार समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा भाई, कितना आसान है। तो ये एक्चुअली ऐसे घुमा फिरा के बेवकूफ बनाने का काम करता है, कुछ नहीं, ये आता ना तुम समझ, क्या है और देख ले भाई तू।
सेम ही तो है, 50 to 20 का 440 का सेम से वाला है, हटाओ। ओके कर लो, पैरेलल में तो नहीं कनेक्ट, पैरेलल में कर दिया, सॉरी। बल्ब एक, बल्ब एक 440 के क्रॉस कर दिया पैरेलल, तो भी 440 मिलेगा, तो भी 440 मिलेगा। पैरेलल में सेम पोटेंशियल मिलता है, सीरीज में बढ़ जाता है ज़्यादा, पैरेलल में सेम मिल जाता है, तो भी इसका डबल मिल रहा है भैया, ये 4 टाइम्स हो जाएगी पावर, इसको भी 200 वॉट मिलेगी पावर, भी 200 वॉट मिलेगी, इसको भी 200 वॉट मिलेगी, टोटल हो जाएगी 400 वॉट। समय सवाल, अरे भाई इसको आसान सवाल होते हैं। देखना डबल औकात से डबल मिल रहा है वोल्टेज, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स पावर हो जाएगी। पर सवाल होते हैं भाई, कुछ मुश्किल नहीं होते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा यहाँ से अपन कल पढ़ लेते हैं, ये लास्ट चैप्टर लेक्चर होगा, बहुत आसान आसान चीजें बची। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बची, इसके बहुत सारे डेरिवेशन है जो मैं कराऊंगा बेटा, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, टेम्परेचर अपन पढ़ चुके मैक्सिमम चीजें, किरचॉफ से थोड़ी बात करेंगे, और कल की क्लास में सारे पीवाईक्यूज कर, ठीक है। बहुत सिंपल से क्लास हो गया, आराम आराम से हो गए, बहुत 90% खत्म हो गया है, सिर्फ थोड़े से थियरी वाले पार्ट, डेरिवेशन वगैरह जो स्कूल वाले वो बचे हुए हैं, तो कराता हूँ मैं आपको कल की क्लास में बढ़िया, एक घंटे में अपन सब क्लास में रट लेंगे, कैसे सवाल होते हैं सब कर लेंगे, टेंशन ना लो। मस्त कल लास्ट लेक्चर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कल की छुट्टी होगी क्योंकि बेटा थोड़ा विश्वास दिवस था, आपको मजा ही आया होगा विश्वास दिवस में, मुझे लगा है सबको ही मजा आया था विश्वास दिवस, तो क्या हुआ था यार, नंबर मजा आया था। तो कल थियरी वाले फॉर्मूले क्लास में ही रटवा दूंगा आपको, घर पे कुछ करना नहीं। इस चैप्टर में जिसमें मेरा मेरा एक्सपर्टीज है, इसमें तो आपको एक दिन भी कुछ भी एक्स्ट्रा घर पे होमवर्क वोमवर्क भी कुछ ज़्यादा रखा नहीं, क्लास में कर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बहुत है इतना। कल सारे पीवाईक्यू क्लास में करा दूंगा, ये खत्म करवाए तेरा काम, एक नंबर, ठीक है। वर्क आपका है, मॉड्यूल स्टार्ट कर लो बेटा करना, मॉड्यूल में स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ देना, सीरीज पैरेलल वाले जो सवाल है ना, कॉम्बिनेशन वाले सीरीज पैरेलल, और जो सेल वाले सवाल है, सेल इक्विवेलेंट के, ये वाला अच्छे से कर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आसान था कुछ मुश्किल मुश्किल तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ कुछ पढ़ा। सेल का आज पार्ट करा है तुमको, काफी सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, पहली बार जंक्शन पोटेंशियल का गेम तुम्हें समझ में आ गया, बाकी तुम्हें वही देख रहे हो, वही कॉमन सेंस चल रहा है और कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, पावर और भी वही कॉमन सेंस के ऊपर गेम खेले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको थियरी वाला, नेक्स्ट क्लास पूरी थियरी है, फुल ऑन थियरी बाजी करेंगे, पूरी थियरी थियरी थियरी, असर्शन इधर भी डाल दूंगा, थोड़ा सा थियरी वाले पार्ट अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बताओ, बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं बेकार लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यंग यंग लगने लग गया, वो शादी का रिश्ता देखने आ रहा था, मम्मी ने बोला था ये दाढ़ी पूछे वाला बाबा मत करना, सब लड़कियां मना कर देगी, तो कटवा लेते हैं दाढ़ी वाड़ी, छूट की नहीं कट। हाँ, अब वो घर जाऊंगा हो सकता है मम्मी छोटी भी कटवा दे, मम्मी के आगे आपकी चल सकती है, क्या आगे किसी की चल क्या, तो लोड मतलब इतना, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ो, मस्त दम लगा के पढ़ो, ठीक है। आसान चैप्टर है अगला, अब कोई चैप्टर बचा ही नहीं सिलेबस में, अब सारे चैप्टर फर्जी पड़े, इसके बाद अभी आज शाम को 5 बजे मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, वन शॉट देख लियो, देखना ऊपर चैनल पे, तो यकीन यूट्यूब चैनल पे, सब इजी दी है, कुछ टफ नहीं बचा, सब एकदम इजी दी चाहिए बच्चा, ठीक है। चलो जाओ पढ़ लो, है ना, बाय बाय, लव यू।